हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दैट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। तो फर्स्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट का मीनिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो देखिए, एन इन्वेस्टमेंट इज़ इसेंशियली एन एसेट दैट इज़ क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ अलोइंग मनी टू ग्रो। इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब क्यों क्रिएट की जाती है? इन्वेस्टमेंट इज़ इसेंशियली एन एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तरह से हम लोगों का एसेट है। अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हम लोगों को प्रॉफिट ज़रूर मिलता है। दैट इज़ क्रिएटेड विद द इंटेंशन, जिसको हम लोग किस इंटेंशन से क्रिएट करते हैं, ऑफ अलोइंग मनी टू ग्रो, ताकि हम लोग अपनी मनी को ग्रो कर सकें। उसको अलो कर देते हैं कि जा भाई जा, तू अलो ग्रो कर सकती है, हम लोगों ने तेरे को परमिशन दे दी है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। इन्वेस्टमेंट में जनरेटेड इनकम फॉर यू इन 2 वेज। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए 2 तरीक़ों से इनकम जनरेट करती है। इफ़ वन यू कैन इन्वेस्ट इन सेलेबल एसेट, एक तो जब हम लोग सेलेबल एसेट्स में किसी इन्वेस्ट करते हैं जो कि सेल हो सकते हैं, तो हम लोग कैसे इनकम अर्न करते हैं? बाय द वे ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट अर्न होता है उसमें एक शेयर परसेंटेज मिलती है हम लोगों को। सेकेंडली, इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ मेड इन अ रिटर्न जनरेटिंग प्लान, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें रिटर्न जनरेटिंग प्लान होता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ एक अमाउंट फिक्स होता है कि इतना आपको रिटर्न मिलना है, देन यू विल अर्न एन इनकम बाय अक्यूमुलेशन ऑफ गेन्स। तो आप लोगों को उसमें भी इनकम अर्न होती है। इन दिस सेंस व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट कैन बी, इससे हम लोगों को क्या समझ आता है? बाय सेइंग दैट इन्वेस्टमेंट आर ऑल अबाउट पुटिंग योर सेविंग्स इनटू एसेट। ये सब कुछ क्या है कि एक तरह से आपको एक बार तो रिस्क लेके अपनी इन्वेस्टमेंट मनी को पुट करना ही पड़ेगा एसेट्स में, और ऑब्जेक्ट दैट बिकम वर्थ मोर देन देयर इनिशियल वर्थ, और टूल्स दैट विल हेल्प प्रोड्यूस इनकम विद टाइम। और ये हमारी इनकम को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। हम लोगों ने अपने एसेट्स को पुट करा, ऑब्जेक्ट क्या आया? ऑब्जेक्ट दैट बिकम वर्थ मोर देन देयर इनिशियल वर्थ। जो इसकी इनिशियल वर्थ है, जैसे हम लोगों ने 10,000 इन्वेस्ट करा तो 10,000 तो वापस 10,000 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उसमें ऐड होके ही आएगा। ठीक है, वर्थ मोर देन देयर इनिशियल वर्थ, जो उसकी एक्चुअल वर्थ है उससे ज़्यादा होके ही वापस आएगा। और दूस दैट विल हेल्प टू प्रोड्यूस इनकम विद टाइम, तो अगर हमें किसी टाइम ज़रूरत भी पड़ती है विद इन टाइम तो हम लोगों को मिल भी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोगों का आज का टॉपिक, दैट इज़ प्रोसेस, जो कि हमारा 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार बता रही हूँ, नोट डाउन कर लो। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक गाइडलाइंस का सेट है जिसमें दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर इन अ वे विच अलो दैम टू रिमेन फेथफुल टू द टेनेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। गाइडलाइंस हैं जिसमें क्या होता है कि दैट गवर्न्स द बिहेवियर, जो कि इन्वेस्टर के बिहेवियर को शो करेंगी इन अ वे, जब उसको अलो किया जाएगा वो उसको ना अपनी इन्वेस्टमेंट की जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके लिए उसको फेथफुल रहना है। ये नहीं है कि बीच में उसको कह रहा है कि नहीं मुझको नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट पे भरोसा है, मुझे मेरे पैसे वापस करो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिमेन फेथफुल टू द टेनेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है कि उसको बेनिफिट ही करवाएंगे, अगर उन्होंने कहा है तो उसको थोड़ा सा उसके ऊपर फेथफुल होना पड़ेगा। दैट इज़ द की प्रिंसिपल विच दे होप टू फैसिलिटेट आउट परफॉर्मेंस। ठीक है, ये एक तरह से की है उसकी की प्रिंसिपल है कि वो उसको बांध के रखना है, कि ये नहीं है कि उसका बीच में हौसला टूट रहा है इसको देख के कि हाँ मेरे पैसे कहीं डूब ना जाए, नहीं होना चाहिए ये चीज़। देयर आर 5 इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टेप्स हैं दैट हेल्प यू इन सेलेक्टिंग द इन्वेस्टिंग इन बेस्ट एसेट क्लास अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड प्रेफरेंस। तो यहाँ पे कुछ 5 इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के स्टेप्स आपको साथ डिस्कस होने वाले हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे कि आपको किस एसेट्स में अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपकी नीड एंड प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख के हो। ठीक है, हम लोगों का फर्स्ट स्टेप है, पहले तो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है क्लाइंट। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट, फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट और द इन्वेस्टर हिज हर नीड्स। जो भी अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पहले उसको भी समझना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो कैसा है, वो कितने अमाउंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कैपेबल है। ये तो है नहीं उसकी इनकम ही 10,000 है तो उसके लिए आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, नो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, उसकी नीड्स वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमें उसको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? अंडरस्टैंड द क्लाइंट ऑफ और द इन्वेस्टर हिज आर नीड्स, हिज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, की वो कितना रिस्क ले सकता है,
कुछ लोग तो होते हैं 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट में भी चाहते हैं कि उनको 10 बढ़ के ही मिले, अगर 10 भी कम हुए तो वो नहीं करेंगे दोबारा, ठीक है। तो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी देखनी है और उनका टैक्स पेमेंट का स्टेटस भी चेक करना है। आफ्टर गेटिंग एन इंसाइट ऑफ द गोल्स एंड रिस्ट्रेंट्स ऑफ द क्लाइंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेट अप बेंचमार्क। तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसको उस इन्वेस्टर का एक बेंचमार्क सेट कर देना है फॉर द क्लाइंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस विच विल हेल्प इन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, जो कि हमें हेल्प करेगा उसकी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में, एंड चेक वेदर द क्लाइंट ऑब्जेक्टिव आर अचीव। तो और ये भी चेक करने में हेल्प करेगा कि जो क्लाइंट के हमसे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो क्लाइंट हमसे अचीव करना चाहता था विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या उसको अचीव हो पा रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फर्स्ट स्टेज, अब ये है एक्चुअल में फर्स्ट स्टेज, ये जस्ट एक पॉइंट इंक्लूडेड है। अगर आप लोग अपनी बुक्स चेक करोगे तो उसमें आपको ये पॉइंट, बहुत रेयर चांस है किसी की बुक में होगा, मोस्टली बच्चों की बुक्स में ये पॉइंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट, ठीक है। तो यहीं से आप लोगों की फर्स्ट स्टेज स्टार्ट है। फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। फर्स्ट स्टेज डिटरमाइन दी एंड इन्वॉल्व पर्सनल फाइनेंशियल अफेयर्स, उनके पर्सनल फाइनेंशियल अफेयर्स को डिटरमाइन करना, एंड ऑब्जेक्टिव्स बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, कि उनके इन्वेस्टमेंट करने से पहले उद्देश्य क्या है इन्वेस्टमेंट करने के, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि एक हफ्ते बाद मरने वाला है और आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि मरने के बाद मुझे कुछ पैसे मिल जाए, नहीं, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड प्रोपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेज। Investor has to see that he should be able to create, और इन्वेस्टर को ये भी देखना चाहिए कि जो उसके जिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, अगर उसमें उसको बोला जाए कि एमरजेंसी में आपको जो इन्वेस्टमेंट 6 महीने में धीरे धीरे करके देनी थी आप एक ही साथ में दे दो एमरजेंसी में, तो क्या वो फंड क्रिएट या अरेंज कर पाएगा या नहीं, ठीक है। तो एबल टू क्रिएट एन एमरजेंसी फंड, एन एलिमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड क्विक कन्वर्टेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी इनटू कैश। तो ये सारी चीज़ें उसको देखनी है कि अगर उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो उसको कहीं से सिक्योरिटी मिलती है, उसने परचेज करी है, तो क्या वो क्विकली कन्वर्ट हो सकती है इनटू कैश। अगर उसको खुद को एमरजेंसी कोई आ जाती है तो क्या उसके लिए वो हेल्पफुल है, क्या उसको इमीडिएटली वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस स्टेज में देयरफॉर बी कंसीडर अ proportionate for identifying investment assets and considering the various features of investment। इस स्टेज में क्या होता है कि आपको कंसीडर करना है और आइडेंटिफाई करना है इन्वेस्टमेंट के एसेट्स को, ठीक है, और इसके वेरियस फीचर्स को चेकआउट करना है कि आपके अकॉर्डिंग ये सूटेबल हैं या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब आपको उसको करना है एनालिसिस। When an individual has arranged a logical order of the type of investment that he require on his portfolio, the next step is to analyze the security available for investment। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है कि उसको जिस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है उसको पहले उसको चेकआउट करना है, क्या वो सिक्योरिटीज़ उसके लिए सही हैं, क्या वो उसकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग सूटेबल हैं, क्या वो जो उसने उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस की है क्या वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो उसको ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ही मस्ट टेक मैं आपको दिखा दूँ, ही मस्ट मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस। उसको कंपैरेटिवली एनालाइज करना है ऑफ द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी एंड फिक्स्ड एज वेरिएबल सिक्योरिटी। सबके साथ उसको कंपैरिजन करके देखना है विच इज़ द बेस्ट सिक्योरिटी जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। प्राइमरी कंसर्न एट दिस स्टेज वुड बी टू फॉर्म बिलीफ रिगार्डिंग फ्यूचर बिहेवियर और प्राइजेज एंड द स्टॉक। इसमें आपका प्राइमरी कंसर्न क्या होना चाहिए, प्राइमरी आपको इसमें क्या चेक करना है कि जिस भी सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो फ्रॉम बिलीफ रिगार्डिंग फ्यूचर बिहेवियर या प्राइस या उसका स्टॉक क्या होने वाला है, कि एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एसोसिएटेड रिस्क, कि आप लोगों ने जो उससे एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न्स क्या वो प्रोवाइड करें। आपको ये चीज़ चेक करनी है। आपका प्राइमरी कंसर्न ये होना चाहिए कि चेक करना है कि उसमें फ्यूचर में वो चीज़ डाउन जाने वाली है या फ्यूचर में वो चीज़ अप जाने वाली है, तभी आपको इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी सिलेक्शन, कि आपको किस स्ट्रेटजी में करना है उसका आपको सिलेक्शन करना है। थर्ड स्टेप इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज़ टू सिलेक्ट द प्रॉपर स्ट्रेटजी ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएशन। आपको उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। चूजिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर द पोर्टफोलियो क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सिलेक्टिंग द एसेट, क्योंकि एक स्टार्टिंग है कि आप लोग किस एसेट्स में बेस है उसका एक जस्ट कि आप लोग
कैसे एसेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने जैसी स्ट्रेटजी सिलेक्ट की उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ एसेट्स बताए जाएंगे, उसमें से आप लोगों को कुछ एसेट्स सिलेक्ट करने की परमिशन हो सकती है। एसेट्स दैट विल बी एडेड इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होती हैं एक्टिव मैनेजमेंट, देन सेकंड इज पैसिव मैनेजमेंट। 2 तरह की हैं आपके पास। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? Active portfolio management process refers to a strategy where the objectives of investing is to outperform the market return compared to a specific benchmark। जो उसके objectives होते हैं कि उसने इन्वेस्ट करा है, आउटपरफॉर्म जब उसका रिजल्ट आता है तो मार्केट रिटर्न से उसको कंपेयर करा जाता है कि जो उसने उसका स्पेसिफिक बेंचमार्क सेट हुआ था क्या वो अचीव हुआ है, ठीक है। इन दिस स्ट्रेटेजी रिस्क एंड रिटर्न बोथ आर हाई। इसमें रिस्क और रिटर्न भी आपको ज़्यादा आएगी और रिस्क भी हाई लेवल का होएगा। अगर नहीं आई तो कुछ भी नहीं आएगा, अगर आई तो सबसे ज़्यादा आएगी। दिस स्ट्रैटेजी इज़ द प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, इट रिक्वायर क्लोज अटेंशन। ये एक प्रोएक्टिव ये आप लोगों की एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसको आपको क्लोजली अटेंशन देनी होगी। ये नहीं है कि आपने आज चेकआउट करा, एक हफ्ता आपने चेकआउट ही नहीं करा इसका, ये ऐसी है, इसको आपको क्लोज अटेंशन। जैसे होते हैं ना, हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों को वो आई थिंक हम लोगों ने देखी भी हुई है, आजकल फ़ोन्स में आती हैं ट्रेड मार्केट्स करने के लिए। तो हम उस चीज़ में अगर हम लोग ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को चेक करना होता है कि हमारा डेली प्राइस कैसे इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इसको क्लोज अटेंशन देनी होती है कि अगर ज़्यादा लॉस होने वाला है तो हम लोग पैसे पहले ही अपने निकाल लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने से हम लोग बचा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोगों को क्लोज अटेंशन देनी होती है ऑफ द फंड मैनेजर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का पैसिव पोर्टफोलियो, दैट इज़ हम लोगों ने एक्टिव कर लिया। नेक्स्ट है हम लोगों का पैसिव पोर्टफोलियो। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस रेफर्स टू द स्ट्रैटेजी वेयर द पर्पस इज़ टू जनरेट रिटर्न, ठीक है। जिसमें इनका मेन पर्पस क्या होता है कि हमें रिटर्न आनी चाहिए, रिटर्न इक्वल टू दैट ऑफ द मार्केट। इट इज़ अ रीएक्टिव स्ट्रैटेजी, ये एक रीएक्टिव स्ट्रैटेजी है, इसमें हमें क्लोज अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती। एज द फंड मैनेजर और द इन्वेस्टर रिएक्ट आफ्टर द मार्केट हैज़ रिस्पॉन्डेड। सिंपल है, मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें रिस्क वगैरह कम होता है, ठीक है। आपको रिटर्न मिलेगी, इसमें थोड़ा सा वो आपको श्योरिटी दे देते हैं, बट ये इसमें कम, जिसमें कह सकते हो आप लोग कम, जिसमें आप लोगों को रिस्क होता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं आपकी मनी को। तो ये थोड़ी पैसिव पोर्टफोलियो होती है, वो एक्टिव होती है जिसमें आपको हर टाइम एक्टिव रहना होता है, मार्केट के ऊपर नज़र रखनी होती है कि कब फंड्स में ऊपर नीचे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में क्या है? Step is perhaps the most important consideration of the valuation of investment. Investment value in journal is taken to be present worth to the owner of future benefit from investment. इसमें क्या लिख रखा है कि आपको इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कंसीडर करना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन जर्नल इज टेकन टू बी द प्रेजेंट वर्थ, जो आज उसकी आपकी प्रेजेंट वर्थ है, टू द ओनर ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्या होने वाला है आपको उससे, कंपेरिजन ऑफ द वैल्यू विद द करंट मार्केट प्राइस of the asset alone determine of the relative attractiveness of the assets। आप उसको कंपेयर करके देख सकते हो कि इन फ्यूचर आप लोगों को उसमें पहले भी क्या बेनिफिट हुआ था, तो अगर हुआ था तो ऑब्वियस थोड़े से चांसेस हैं कि आगे भी होने के चांसेस बनते हैं। ईच एसेट्स मस्ट बी वैल्यू ऑन इट्स इंडिविजुअल मेरिट्स। ईच एसेट्स के अपने अपने फ़ायदे हैं, अगर कोई एसेट ज़्यादा अच्छा है तो उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अंडर फीचर्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर अ नॉलेज ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में क्या है, इस फीचर के अंदर, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंदर, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इसमें आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए सिक्योरिटीज़ की। दीज आर ब्रीफली रेसिपुलेटेड हेयर, कंसिस्टिंग ऑफ सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ प्रिंसिपल। इसमें आप लोगों को क्या चेक करना होता है, सेफ्टी और ग्रोथ होनी चाहिए प्रिंसिपल्स की। लिक्विडिटी ऑफ द एसेट्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टेज इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट टाइमिंग। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग वगैरह, सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेशन ऑफ सेविंग ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एंड फीडबैक ऑफ पोर्टफोलियो, सब कुछ आपको नोट डाउन करना होता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है।
हील इवेल्युएटिंग सिक्योरिटीज़, जब आप लोग इवेल्युएट करते हो सिक्योरिटीज़ को, इन्वेस्टर्स शुड रियलाइज दैट इन्वेस्टमेंट्स आर मेड अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, इन्वेस्टर को अगर रियलाइज़ हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर मेड अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दिस कैन नॉट बी अ मैजिक फॉर्मूला विच ऑलवेज वर्क। यहाँ कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपको पिछली बार भी बेनिफिट हुआ था तो इस साल भी बेनिफिट ही होएगा, इस साल पूरा का पूरा लॉस भी हो सकता है। ऐसा कोई भी मैजिक फॉर्मूला नहीं बना है, ठीक है, जिसकी आपको हेल्प से आपको पता चल जाए। तो द इन्वेस्टर शुड बी कंसर्न विद कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस दैट विल सेटिस्फाई हिज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ये जैसे आप एक तरह से इसको समझ सकते हो कि इन्होंने एक्टिव पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं इसमें कि उनको अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि उनको कब क्या होता जा रहा है, कि उनकी कंडीशंस अनसर्टेन है, बिकॉज उनको कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकता है। कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि वो छू मंत्र बोलेंगे और उनको प्रॉफिट हो जाएगा, तो उनको इसमें पूरा अपना ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं इवेल्युएटिंग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है आपको इवेल्युएट करनी है पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस। दिस इज द फाइनल स्टेप इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस विच इवेल्युएट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। ये एक फाइनल स्टेप है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का, जिसकी हेल्प से विच इवेल्युएट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, जो हेल्प करता है कि आप लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एज इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसकी हेल्प से आप लोग मेजर कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को। द इन्वेस्टर वुड डिटरमाइन वेदर हिज ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड और नॉट। इन्वेस्टर चेक कर सकता है कि उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो उसने एक्सपेक्ट किया था उसको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो में जितने प्रोसेस के पॉइंट्स हैं क्लियर है। कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।